जनता उन्नत पार्टी द्वारा आयोजित वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर बैठे हुए जनता उन्नत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनिल चौहान जी, मंच पे जनता उन्नत पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई वीर प्रताप सिंह जी और विधानसभा अध्यक्ष भाई जितेंद्र चौहान जी, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर ब्रह्मानंद चौहान जी, समाजवादी पार्टी के भाई विजय शंकर यादव जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, भाई बीरबल राम जी, बबलू जी, हमारे भाई संग्राम यादव जी, अमलेश चौहान जी जो जिला महासचिव हैं, और सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, गायक साथीगण। अच्छा ये बता पहले कितना लोग हम चिन्हत है? सबे चिन्हता, चिन्हत है न? सब पहचानता, पहचानत है। तो देखा जोरदार ताली में दम नहीं। अरे बिल्कुल दम है। जिंदाबाद 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 संकल्प मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जी ए भाई ने मनोकामना पूरा करो। देखिए, महिला मंच की प्रदेश अध्यक्ष हम भूल गए थे भाई, श्रेया चौहान जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। आगे आ जाइए, इधर आप आगे आइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। इधर आप बैठिए, इधर देखिए भाई, भाई जिला महासचिव धीरज सिंह चौहान जी हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाइए। अभी नाम थोड़ा अभी कम हम जानते हैं। तो देखा ये पंचायत बाहिया हमरे भैया अनिल चौहान जी पार्टी बना के एक मीटिंग अंबेडकर नगर में कराए थे। मैं जा रहा था लखनऊ, तो इन्होंने कहा कि आ जाते आप तो ठीक हो जाता, चले गए। शायद याद होगा हमारे भाई, याद है ना? वहां हमने नब्ज टटोला और आज यहाँ हम लोग खड़े हैं। हम तो रसड़ा में बनारस से अपना नाम कटवा के बलिए करवा लिए। अब आप सोच लीजिए क्यों करवा लिए। यही बगलिया में से कार्यालय बनाए और कार्यालय बना करके यहीं जब हमने देखा, इतिहास को पढ़ा, तो मुझे मालूम हुआ कि देश आजाद भइले के पहले बलिया आजाद हो गल। सही है ना? लेकिन हमरे ही ना समझ में आवत हो कि बाबू घी खैले रहना तो हमार गट्टा सुना। जब भाई हमार बात देखा साफ साफ हो। हमरे अनिल चौहान जी पार्टी बना के घूमत रहना अकेले, हम अकेले घूमत रही, प्रेमचंद प्रजापति अकेले घूमत रहना, बाबूराम पाल, राम सागर बिन, हमारे सतीश बंजारा, प्रेमचंद कश्यप, गुलाब खनहार, हम लोग पार्टी बना करके अलग अलग खूब चिल्लात रहे, खूब झंडा लेके उड़ावत रहे, लेकिन चुनाव आवत रहा तो लौट जात रही।
चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, हम उस चाबी को लेने का प्रयास तो किए लेकिन मिल नहीं पाई। तो हमने तय किया अब अनिल चौहान जी के पल्ले 5 फुट का रस्सी, राजभर जी के पल्ले 6 फुट का रस्सी, प्रजापति के पल्ले 4 फुट का रस्सी, कोई के पल्ले 8 फुट, कोई के पल्ले 7 फुट, कोई के पल्ले 3 फुट, सब अलग अलग अपन अपन पार्टी वाली पार्टी रूपी रस्सी लेके घूमत रहल। और लोकतंत्र रूपी कुआं, विकास रूपी पानी ये 20 फीट नीचे, तो बोलावा 5 फुट से निकली पानी, बोला निकली ना निकली। हम थक गई, निकालत निकालत एको छटाक ना निकल गए भाई। अनिल चौहानो दौड़ा दौड़ा थक गए ना निकलल। हम एक बुद्धि लगौली कि देखा भाई सब लोग अपन अपन रस्सी एक में जोड़ लेवल जा। तो जब सबका रस्सी जोड़ा गई तो रस्सी का लंबाई हो गई 32 फुट और पानी बा 20 फुट नीचे, 12 फुट अधिक हो बाकी नहीं बा। अब देखा बलिया में 26 थाना है, एक को थाने पर चौहान जी दरोगा ना बहन की बायन, बोला बहन काहे एक को पर राजभर ना बा, नाई गोड़ पाल कुम्हार ना बा, बिंद केवट मल्ला ना बा, दुल्हा दुनिया सारी ना बा। कौन लड़ाई हमने लड़त है? यही बात का झगड़ा है। ये देश में हमने है तो हम हनु के हिस्सा मिले के चाहिए। बोला सही है भी गलत? सही है। कितना जने के सही है? सबके बोलो तो सबके सही बात। यही वजह हम लोग गठबंधन कैले है। यही वजह जब हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा नाम दे के सब पार्टी हम लोग इकट्ठा भैली, हमने थोड़ा तगड़ा हो गई कि ना हो गई। तो हम लोग जगह जगह मीटिंग करे लगली, कहीं बलिया में, कहीं गोरखपुर में, तो कहीं गोंडा में, कहीं फैजाबाद में, कहीं बनारस। तो जब यही बलिया के सुखपुरा में हम लोग खड़े हुए, अनिल चौहान जी खड़ा हुए, बाबू सिंह कुशवाहा खड़ा हुए, ओम प्रकाश राजभर खड़ा हुए, बाबूराम पाल खड़ा हुए, साथ ही कम से कम 50,000 की भीड़ जुटी। पता लगा होगा आपको, जब सुखपुरा में आज के लगभग 1.5 साल पहले मीटिंग किया तो पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया कि अब ओम प्रकाश राजभर गठबंधन बना लिया और सियासत बहुत दूर नहीं। अब हलचल बढ़ गई, तो ये खबर पहुंच गई लखनऊ। अब तो समाजवादी पार्टी और परेशान कि अब का हुई। हम कली कुछ न हुई, अब आप हमारे संग में, बहुत दिन लली तोरे संग है। बात कैली और जब बात करके हमने तय कर ले ली भैया कि अब सिपाही बनेगा, दरोगा बनेगा, एसडीएम बनेगा, डीएम बनेगा, जो भी हमारी अलग जातियों के बेटा पढ़ लिख रहे हैं उनको भी हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोगों ने समझौता किया। बोला सही कह रही है गलत कह रही है? बहुत लोग कहते हुए कि हीरे से का करे कैला है ना। अच्छा ये बतावा, ये उत्तर प्रदेश में 403 सीट हो, 403 एमएलए चुन के जालन, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, यादव हो, पटेल हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, राजभर हो, चमार, कोनो जाति का हो। कोई के सदन में बोलत सुनले हुआ? ओम प्रकाश राजभर के बोलत कितना जने सुनले हुआ? हाथ उठावा, सोच ले। हम अकेला चपले रहेगा। 403 विधायक में हमारे चारे पार्टी में 4 एमएलए है और 4 जने हमने लेके मजबूती से तैयारी कैली। और पहली बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा था, जब सरकार ने नहीं माना कांग्रेस पार्टी ने, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस्तीफा केंद्रीय मंत्रिमंडल से देके छोड़ दिया कि नहीं रहूंगा तेरे साथ। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पहली बार किया। जब 2 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं लगा रहा आपके अधिकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हिंदू मुसलमान की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो, तब हमारे साथ मैं आपकी बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। लेकिन मैं हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान नहीं, हम अपने बेटा बेटी को, ये वंचित पिछड़ा गरीब
कमजोर लोगों के बेटा बेटी को हम सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल बनाने के लिए आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया है। जब ये नहीं तैयार हुए तो हम कहिए भैया ये अपन ले ले, तू मंत्रालय बन जाते, मंत्री पद साथी लोग के मिले एमपी बनने के लिए तरसते हैं, और ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद छोड़ करके चलाया, किसी की औकात नहीं कोई ऐसा कर दे, और आज आ गए यही बता दे। अब तक देखा मजा आई, अभी देखा, अभी लोग ना समझत रहे हैं। अब सब चिल्ला था जगह जगह चट्टी चौराहे पर कि अब भाजपा गई। बोला हल्ला हो कि ना हल्ला हो? अब भाजपा गई। अरे यह खाली चौहान, राजभर, दीन, प्रजापति, पाल, कुम्हार, लोहार, नाई, गोड़, यह पोंछ पकड़ के लटकल लल है। अब इस साथ छोड़ दलस, अब कहां जाइबा वोट मांगे? आवा हम वैसा ना बोले थे, कहले रहा ये लोग हमारे से कि आवा हमारे संग महंगाई कम हुई। आप बोला महंगाई कम भई ना भाई, महंगाई कम भई ना भाई। कितना जने महंगाई से परेशान है तो हाथ उठावा जे परेशान है। हमने यही बदे वोट दे रहे ना लोगन के, हम लोग महंगाई कम करे बदे दिली ना। हाँ, जौन गैस सिलेंडर 400 में भरा जाता रहा रसड़ा में, अब 1000 हो गल। भाजपा के लोगन के मोतिया बिंद भयल है ना, लौकत हो 1000 हो गए। आज सरसों का तेल जो 50 रुपया लीटर था उसको बढ़ा करके 200 कर दिया। जो अरहर की दाल 55 रुपया थी उसको 125 पहुंचा दिया। जो पेट्रोल 60 रुपया था 100 पार कर दिया। और तो और डीजल 55 रुपया से लेकर 3 रन बाकी है, खाली शतक लगा हुए हैं। और देखा जौन दूध 30 रुपया रहा 60 रुपया बिचाता। यही बदे ओम प्रकाश राजभर जब झगड़ा हुआ तो नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से कहा, योगी जी से कहा कि महंगाई कम करो, नहीं ओम प्रकाश राजभर तेरा बाजा बजा दूंगा, ये मान लो तुम। तो ये सोचना कि क्या करी, ये नहीं ना मालूम है कि हम भर है। हाँ बतावा, हमारे बिरादर कम होंगे का देश में? बोला कम होंगे ना हुआ। जेकरे ऊपर चढ़ जाए पटक के छाती तोड़ देवल जाएंगे। इतनी कुबत बा। अरे जब ना जानत रह तब ना जानत रहा। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, इतने दूर खाली गिनावत थी। 153 विधानसभा सीट है और 12 से 22% अकेले खाली भर हो। और वही यहाँ जहाँ खड़ा है 40,000 चौहान का वोट हो, 40,000 चौहान का वोट हो। हमरे भैया अमरजीत चौहान जी कहाँ में खड़ा हो जा, देखा उधर हमें जोरदार ताली बजा कर उनका स्वागत करा। ये न लगौली की कई सर्वे करा, लोग कहना कि चौहान ना हुआ, ये लोग कहना कि चौहान ना हुआ। तो आप जब शामिल बाजा में रहबा तब तक कैसे गिनती हुई, और जब अलगिएबा तब न गिनती हुई। आज यहाँ बैठल हुआ सब लोग, हम देखा टोपी लगौले हैं, दूरे से जे देखा तो न चिन्ह तो हमें तो कहा तो यो चौहाने हुई है कि नहीं। अब तू लोग टोपी लगा ला, सपा का, बसपा का, कांग्रेस का, भाजपा का टोपी लगा के बने जा भाजपा ही। लेकिन यहाँ अनिल चौहान आपको चौहान बनाने के लिए निकला है, आपको अधिकार दिलाने के लिए निकला है, आपकी गिनती कराने के लिए निकला है, ये काम करने निकला है। हम लोग का चाहत है गठबंधन भइल बा समाजवादी पार्टी से। हम चाहत है कि जौन है पेट्रोल डीजल जौन 100 के आसपास खेलता, थोड़ी सा खाली मन बना दा, एकर दाम आधा हो जाई, आधा 22 में सरकार बनावा, दाम आधा पावा। आपके ना समझ में आई। या भाई देखा भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शन हारल है, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हारी है। अब 12 रुपया तेल कम हो गया,
हर 12 रुपया कम। तो हम कहला उत्तर प्रदेश से एक के हरा दा और तेल का दाम आधा हो जाई तो जोताइयो आधा हो जाई। जो ना भैया जाए जो तो बदे पिछली बार जो तोड़े रहा 500 बीघा अवेदवा पारी वो मांगी कहिया बाबा 800 हमने समझ में आई। ये बदे हमारे का सोच और विचार है, लड़ाई है कि आज यहाँ जितना लोग हुआ ये बतावा कितना लोग बिजली के बिल से परेशान है। सब परेशान है। हम तो सोचते नहीं खाली भाड़ा परेशान है, लेकिन जब मैं घूम रहा हूं, आप सोच लो साथी, जिसको हम लोगों ने वोट देकर सत्ता में पहुंचाया ये क्या करत हूं 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद के 7 रुपया गांव में 8 रुपया शहर में बेचत हो सरकार। तब बोला अन्याय हो कि ना हो? वोट हमारे दे के सरकार बनावत है, आई हमारे के ऊपर जो तो रोजगार फल ले हुए। यही बदे हम कहत हई आज यहाँ पंचायत बा, संजोग से सबों का बढ़िया नेता बैठल हम संग्राम यादव जी, भाई बढ़िया नेता हम है कि ना हुआ, विधायक रहल बहन भाई विजय शंकर यादव जी बान, भाई विधानसभा का अध्यक्ष बान, बढ़िया नेता बान, हमसे तई लंबो बान तई मोटो बान बहन ने सुन ला दवा पारी तो मजा आई। दवा पारी 22 में सरकार बना के गरीबों तेरा घरेलू बिजली का बिल ओम प्रकाश राजभर माफ करा करके मानूंगा 5 साल लगातार। बोला ठीक रही कि ना ठीक रही? ठीक रही। ई भाजपाई हमारे के डब्बा लगोलन मीटर जमने के कहला डब्बा लगोलन फ्री में कि लगा ले जब तू लोग को फ्री में मिलेगा। अब हमारे को मतारी बहन जो घरे रहे, अब तो आदमी कमाए गलबान बेचारे, तो मतारी बहन सोचली कि चला फ्री में बा लगा दे भैया हमारे यही, और लग गया। और जब लग गया और करे बात तो बिल फेंका लगा 4 को वह न बिलिया देखा। अब वो बिल फेंका लगल तो 10,000 15,000 20,000 8,000 तो लोग कहता बहुत बिल आवत है, फ्री में लगावत रहना लोग ना। घबरा मत, यही रसड़ा में लगाई में ही चौराहे पर ट्रक पान थे, जितना ये इलाके के अंतर मीटर हुई सरकार बना के इनका मीटर उखाड़ के रखवा दे, ट्रक पर ले जाके गंगा जी में बलिया पहुंचा दे, गिरा दे वही में जो भैया बाहर बाहर चल जाए समुद्र में पता नहीं लगी कहाँ गई। बोला ठीक रही कि नहीं ठीक रही? ठीक रही। मैं कितना देर मीटर अपन हटवावल चाहते हैं चाहत तो सब लोग बा चाहत तो सब लोग बा, लड़ैया के लड़ी के लड़ी हाथ उठा देखा, आपन झंडा आपन डंडा आपन नेता। आप अनिल चौहान जी को नेता मानो, ओम प्रकाश राजभर नहीं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को नेता तो मान लिया यादव समाज में, ये चौहान जब तक एक नेता नहीं तय करेगा तब तक चौहान का भला कभी होने वाला नहीं है। तमाम लोग घूम रहे हैं, तमाम नेता घूम रहे हैं चौहान के, जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम लोग घूमतो कि हम लीडर है। अरे देखा ओम प्रकाश राजभर हम तो घूमता रहली, धूल फाटत फाटत आज रसगुल्ला फाटे लगे है ना। यही बदे हम चाहते हैं भैया, देखा हम तो रसगुल्ला डॉक्टर मना कह दिल सब एक बीमारी ना फैल है, ज्यादा खा ले असल में जहाँ जाई तहे किया दे। अब क्या करी भाई, अब गुस्साए लगे कि नहीं खेबे करा तो डॉक्टर कले अब कम खा। हम अनिल चौहान से कली कि हवा भाई तो हूँ यही से बटाला का दिक्कत बात तो अब इनहू के देवे लगली। हमारी सोच है साथी, हमारी चाहत है कि जो बीजेपी से हमारा झगड़ा है इसी बात का झगड़ा है कि घरेलू बिजली का बिल माफ करो, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं करूंगा, तो हमने भी कहा तेरी सरकार हटा करके हम लोग करेंगे, हम सत्ता पे काबिज करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरा काम का हुई, इनकर गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के चपल 1000। अब इन्होंने कहने की तब
महंगाई एक बार स्वतंत्र देव पटेल बेचारे इकाला उत्तर प्रदेश में महंगाई ना है, आवा चला तू गांव में वोट मांगे तो हम पूछवाई लगी कहा वो महंगाई ना। ये बदे हमारे का सोच विचार हो कि ये प्रदेश में एक कानून बने। जब संविधान एक हो, प्रधानमंत्री एक और राष्ट्रपति एक, तो फिर दो तरह का कानून काहे बदे देश में। एक तरफ प्राइवेट स्कूल में अलग पढ़ाई और गरीबन के लड़कन के सरकारी स्कूल में अलग पढ़ाई। अब कानून बनाने की तैयारी में अनिल चौहान जी ने मन बनाया जब मैंने समझाया कि एक समान शिक्षा, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू होगा। एक समान शिक्षा होगी और स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग जूता कलम सारी व्यवस्था फ्री में स्नातकोत्तर तक बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए हम लोग गांव गांव घूम के पंचायत कर रहे हैं। बोला ये ठीक हो कि ना ठीक हो? कितना जने के अच्छा हो? दोनों हाथ उठावत है, सबके अच्छा हो। अब एक बाद एक कानून बनाई भाई, सारी सुविधा दूंगा। जिस बेटी को जिस बेटा को दूर स्कूल होगा साइकिल की जरूरत होगी तो उसको साइकिल भी दिलाऊंगा। ये सोच लेना। इसके बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा यार। बोला भी कानून कितना जने चाहत हुआ? हम तो सोचली कहीं गुस्सा में जाए लोग भाई। एकदम बहुत साफ साफ हमारी लड़ाई हो। और क्या बात, अब देखा अगर कोई गरीब ईश्वर न करे कोई बीमार, कोई गरीब बेचारा बीमार हो जाता ऋण कर्जा करके रकम रख के खेत रख के उधार लेके सूती रुपया लेके इलाज करावत हो तो साल डेढ़ साल तो टूट जाता हो। बोला सही हो गलत हो? सही है। तो हम चाहत हई, देखा हम तोरे बगलिए से विधायक हई जहूराबाद से सटल है और रसना के पता कर लिया 6 करोड़ 28 लाख रुपया 6 करोड़ 28 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए ऑपरेशन के लिए जहूराबाद में देने का काम किया हूं। जहूराबाद 6 करोड़ 28 लाख रुपया। आपके यहां भी विधायक हैं कि नहीं है? कोई के देले होंगे 10,000 दवाई के दहियान चुनाव आवा था। अब चुनाव आवत हो तो 2,000 5,000 10,000 दारू ले ला मुर्गा ले ला अब आ जा। यही चल का नहीं सब जगह के विधायकन का यह हाल बा। यही वजह ओम प्रकाश राजभर कानून बनवावल चाहतीला। अनिल चौहान के साथ यही वजह ले ले हई। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के साथ यही वजह का रही कि अब कानून बनेगा कोई भी गरीब किसी जाति का हो अगर बीमार होता इलाज कराना ऑपरेशन जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, गरीब का इलाज अब फ्री में होगा। बोला ये कानून बने के चाहिए कि न बने के चाहिए? बने के चाहिए। बने के चाहिए। और का होए के चाहिए? अभी हम अगर रसड़ा में सर्वे करा ले, अभी ऐसा परिवार मिलेगा, ऐसे ऐसे जाति के बीच में लोग मिलेंगे, परिवार मिलेगा जो नेताओं के फ्लैश का छत बनाए हैं, छत बना के रह रहे हैं और ये सरकार ढिढोरा पीट रही है कि सबको छत दे दिया। घबराओ नहीं, हमारा झगड़ा इसी बात का है। अब हम बीडीओ सीडीओ सेक्रेटरी प्रधान के भरोसे नहीं, सरकार बनाकर अब हम कानून बनाएंगे, सिर्फ जांच कराएंगे। जो आवास का पात्र है, शौचालय का पात्र है, अब उसका सीधे जिले में टेंडर होगा, ठेकेदार आएगा बना करके चला जाएगा, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुलाई कानून ठीक रही कि नहीं ठीक रही? ठीक रही। अब आजा दूसरा काम पर। जैसे राशन कार्ड बा, जेकरे घरे 8 परिवार बा कुल मिला के, और राशन कार्ड में 3 लोगों का नाम हो, जेकरे घरे 8 लोग हों, 8 परिवार, और राशन कार्ड में 3 लोगों का नाम हो,
तब बोला 8 लोगों के राशन मिली, बोला मिली ना मिली। ना मिली। यही बदे अखिलेश जी से कहली कि देखा भाई अभी राजभर जी हमन हमार बीमारी हो, हमने का गिनती ना बा। जैसे यहाँ पूछा कोई नेता से, बसपा के नेता से पूछा था कहिए कहाँ चौहान हुवन, कांग्रेस भाजपा के नेता से पूछा था कहिए कहाँ चौहान हुवन। अरे काश अगर ये ओम प्रकाश राजभर चौहान बिरादरी में जन्म लिया होता तो सत्ता पे अब तक चला गया होता। लेकिन दुर्भाग्य है, क्या करी हम ऐसने बिरादरी में बाई। लेकिन खैर टाइट तक कही डले, मेहनत कर दिया। बोला टाइट कर डले कि ना कही डले जी। एक आवाज लगाने पर अभी देखला हल्दरपुर में ना रसड़ा जाम रहल, बोला जाम रहल कि ना रहल। पूरे देश में बाजा बज गया कि बारे राजभर हम तो यही जन अखिलेश के लिए आवत तैयारी में रहली। हम अनिल जी से कहली कि चौहान जी लोगों के अगर जुटावा तो हम अखिलेश जी के लेके हेलीकॉप्टर से आई और तोहू के बैठा ले बनारस में। इनसे कहली तो कहलन कि साहब अभी तई रुक जा भाई, हमारे बिरादर तई धीरे धीरे जागत हूँ। हम कहली चला जगा लगता नंबर आई। अब क्या करी भाई, अब हम भाई हेलीकॉप्टर आवे तो 10,000 भीड़ होए के चाहिए न, तब ना ओकर शोभा रही। ये बदे तो हम कहली परसों हमने मना कर दिया कि भैया तैयारी ठीक ना हो, अब अखिलेश जी नहीं है। तो कहना कि ठीक बा साहब अभी तैयारी कम बा। तो हम तो मन बनौले ही भाई, अगर कोई के दिमाग में भरम होई कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आपकी सुनवाई नहीं होती थी, दुनिया पर यकीन करना मत करना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर पर विश्वास कर लेना। हम तो रह लखनऊ रह कि ना रह, सरकार बने जाता भाई। आप लोग भरा में मत रहिए। 12:30 बजे रात में सुल्तानपुर में था, 12:30 बजे सुल्तानपुर में था। कम से कम 15 से 16 हजार लोग 12:30 बजे रात ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को सुनने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। और वो भीड़ 3 बजे 50,000 की भीड़ थी। और कल जब मैं 1 बजे पहुंचा था लगभग मोहम्मदाबाद गाजीपुर में, तो लाखों लोग वहां इकट्ठा थे। और उसके बाद हम लोग लखनऊ गए, 4 बजे लखनऊ पहुंचे। और रास्ते में जाते जाते जो देखने को मिला, हर 200 मीटर 300 मीटर 500 मीटर पर हमारी माँ बहनें नौजवान बुजुर्ग इस कड़ाके की ठंड में 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद लोग घर चले जाते हैं, लेकिन सड़क पर 4,000 5,000 3,000 2,000 जगह जगह लोग करके वो जज्बा जुनून देखा कि मुझे तो लगा अगर इनको कर दिया जाए तो इस पैदल चल करके योगी को झटक देंगे और अखिलेश को बैठा देंगे। ऐसा जज्बा कल मैंने देखा। तो साथी मकसद हमारा साफ साफ है भाई, ये देश में हमारे है तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए कि न चाहिए न। तब बतावा ये लड़ाई हम लोग सही लड़त है कि गलत लड़त है? सही लड़त है ना। तो हम लोग चाहते सरकार बना के जातिवार जनगणना, कितना चौहान जी हमन, कितना राजभर जी हम, गुण नाई लोहार पाल गुप्ता चौरसिया कितना हम, ब्राह्मण कितना हम, राजपूत कितना हम, यादव कितना हम, पटेल कितना हम, बिंद निषाद केवट मल्लाह कितना हम, धोबी झरकार पासी खट्टी खरवार पासवान चौहान कितना हम, सबका गिनती हो जाए ताकि लखनऊ से बजट इलाट हो तो सबका हिस्सा बजट में बराबर आवे। ये तरह का सोच हम लोग बनौले रही। न सही रही कि न सही रही? सही रही। यही वजह तो हम लोग घूमत थी, आज यही वजह हम लोग आ रही। और हमने आप लोगों से वो क्या कहना, कुछ रुपया हम ना मांगी, हमें 19 साल पार्टी बनौले होगा। कोई ना कह सकला कि मंत्री रहल या थाना पर दलाली कैले हो। बोला कहीं सुन ले हुआ, हम बहुत साफ सुथरा, हम तो मिजाज कही कि हम जाड़ा बाना ये समय बड़ा बढ़िया धनिया लहसुन मरचा का चटनी लिट्टी काटा और चला मीटिंग में। हम तो वो मिजाज कही, हम ना कि नहीं हमें वह चाहिए बनले ठीक ठाक। हम साफ साफ अधिकार दिलाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मन बना चुके हैं। इस लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए हमारे रुद्र प्रताप सिंह जी यहीं बैठे हैं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। किसी को कोई दिक्कत हो आप इनको फोन करो,
बगलिया में एक स्कूल है, शिवेंद्र सिंह यही बैठल हुई है, जोरदार ताली बजाओ। अरे देखा जुगाड़ ऐसा ऐसा बनाओ जिनके स्कूलों बा, जेके टेक्निकल लड़के आगे पढ़े, कोई हमसे मिलिए फीसिए आधा करा देगा। क्या दिक्कत है भैया? अरे संघे बाल कुछ माफ कर मत दे, कुल लेबे दिखा गई। अब सबके धीरे धीरे बोली आवत है हम कि जितना माल बिना मतलब का लगा था मतलब का लगा। तो हम तो जुगाड़ में ही देखा, दिनेश लाल है नहीं, दिनेश राजभर एक नेता है, ये बेचारे घूमते रहते हैं, इनके कुल बहुत गरिया वाला कहे नहीं पता नहीं के तनख्वाह देला नेतवा का, हमके तुम के तनख्वाह दे, तनख्वाह यह मिला तो। अच्छा ये बताओ, लड़ाई खाली अनिल चौहान को कि सबका लड़ाई है? सबका लड़ाई, सबका लड़ाई। हमने ये लड़ाई में था, ईमानदारी से बतावा, अगर 10 रुपया मांगल जाए आप लोगों से तो 10 रुपया दे सकला कि ना दे सकला? हमर न चाहिए रुपया रखले रहिया, हमारा वो मकसद ना हो, हम रुपया नहीं लेते। हमारा मकसद कि लोग कहलन कि पैसा कहाँ पावला। 13,224 गाड़ी, एक दो गाड़ी नहीं, अभी जो 27 अक्टूबर को मऊ कार्यक्रम हल्दरपुर में हुआ, 13,226 गाड़ी हम लोगों ने चंदा मांग के किया था। अब सोच लीजिए, राजभर से तो मजबूत चौहान हो ना, बोला घर देखबा तो लख 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 कहला, शरीरियों में मोट बाए, और तो हमारे तो बेचारा कुछ चिंगुल्ले बाए है ना। लेकिन एक बाद भी वो जज्बा और जुनून मैंने देखा कि 13,226 गाड़ी चंदे की करके वहां गया और पूरे देश में बाजा बजा दिया और कह दिया, है अखिलेश जी, दुनिया आपके आगे रहे न रहे, लेकिन ये महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज तुझे मुख्यमंत्री बना करके छोड़ेगा। ये संदेश दे दिया 27 तारीख को। और आज हम तो कहा थी यही थाना बात रसड़ा में कोतवाली, जब कोनो बात होला तो ज्यादा तो सुनबे नहीं करते। आप बतावा, जब अनिल चौहान जी मंत्री हो जाए, हम वहां बैठले रह बगले, पूछाई ने कहो कोतवाल, आप बतावा आपका वही पूछाई कि ना पूछाई, तब न सुनी है। अभी जुट्टा जाके वहां साहेब करबा तो घुरुक दी है सर, सरकार बनाला, जब सरकार रही तो यो हीला लगी है। डीएम और एसपी उसी की बात सुनता है, दरोगा उसी की बात सुनता है जिसकी सरकार होती। तो हम लोगों ने तो मोर्चा बनल बा, सरकार बने जाता, सरकार में शामिल हुई है अनिल चौहान जी, और डंके की चोट पर समाज की समस्या लड़ने के लिए हम तो खुदा रहा। यही रह करीला रसड़ा में जब मंत्री हुई तो वही जो चाटे सिपाही बेचारे लगल है। अब वही 24 घंटा सिपाही आई सरकार चलावत हुआ सर, हमने तो समझा में नहीं आवला। हर कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी करत हुआ, आई लोग से 24 घंटा 18 घंटा 20 घंटा, और तनख्वाह दी है रहने के बेचारा सिपाही के 8 घंटा। घबरा मत, कहूं लोग मत दे, हम मन बनौले इस सरकार बनी, 8 घंटा ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी की घोषणा ओम प्रकाश राजभर करा करके मानूंगा। और बॉर्डर सीमा खत्म, बॉर्डर सीमा नहीं रहने दूंगा। अगर सिपाही बलिया का सिपाही है तो गाजीपुर में ड्यूटी करेगा, बलिया का सिपाही देवरिया करेगा, देवरिया का हिया करेगा, ताकि छुट्टी मिले तो अपने परिवार में जाकर के वो भी बच्चों के साथ मौज कर सके। ये काम करूंगा। और जे 1 घंटा ड्यूटी करी, 1.5 घंटा का तनख्वाह के मिले के चाहिए। लेकिन हम आने के कहा झौले हुए कि तू लोग तो हिंदू हुआ, मियाँ खा गई हैं। अब ले 7 साल से हम एक को मियाँ देश से निकलन, मोदी जी निकलन। दुनिया में अगर झूठा कोई नेता हो तो नरेंद्र मोदी जी। अब देखा क्या कहलन, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया, ऐ हवाई चप्पल पे चलने वाले गरीबों, तुझे हवाई जहाज पे उड़ाऊंगा। जहाजिए बेच दिया।
कहले रहना कि 15 लाख दे, कोई के मिलल? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार नौकरी देने की बात किया, 9 लाख कंपनी बंद कर दिया। अरे मोदी जी, न तोहरे लड़का लड़की बात न योगी के बात कि का जनिए न माने का दर्द तो जाए ना भैया, हमारा वो मकसद नहीं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, ये देश में हमने है तो हमनो के हिस्सा मिले के चाहिए। भाई हमारे हृदय नारायण तिवारी जी और भाई चुन्नू सिंह के नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए, जिन्होंने अपनी जमीन भाई अनिल चौहान जी को मिटिंग करने के लिए दिया है। तो हमारे तरफ से भी साथी को धन्यवाद। भाई अभय सिंह रिंकू जी, जो इसी गांव के रहने वाले और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जोरदार ताली बजा करके रिंकू भाई का स्वागत करिएगा। और हम आपके बीच में विलंब न करते हुए मात्र 5 मिनट का समय और दीजिए। हम भाई अनिल चौहान जी को आमंत्रित करता हूं एक नारे के साथ कि हम बोलेंगे पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, तो आप बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे। पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आज से ये लड़ाई सही हो कि गलत हो? अपने अपने रिश्तेदार के, अपने अपने पड़ोसी के बतावा कि देखा अनिल चौहान के संगे रहबा तो तुहार घरेलू बिजली का बिल माफ होई, बिना पैसा में पढ़ावा का कानून बनी और गरीबन का इलाज फ्री में होई। सब लोग मिलके अपन लड़ाई लड़ल जाए। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद का झगड़ा छोड़ो, अपने बच्चे को अधिकार दिलाने की लड़ाई शुरू करो। इस बात का संकेत करते हुए आमंत्रित करता हूं भाई अनिल चौहान जी, आइए अपनी बात को रखिए। अनिल चौहान जिंदाबाद, 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 अनिल चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनिल भाई